दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था। आओ उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा वह 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाते हैं, तो राशि क्या होगी? आओ इसका पहले बेसिक जानते हैं। इसमें बोल रहा है 3 वर्ष में 4800 हो जाते हैं। यहाँ पर 4800 रुपये जो राशि दे रखी है वो मिश्रधन दे रखा है। 3 वर्ष का मिश्रधन 4800 है और 5 वर्ष का मिश्रधन 5600 है। तो ट्रिक से इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तीन वर्ष का मिश्रधन 4800, तो 5 वर्ष का मिश्रधन 5600 दे रखा है। 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 5600 में से 4800 घटाओ, 200, 600, 200, 800। 800 रुपये ब्याज आ गया 2 वर्ष का। अपन को या तो 5 वर्ष का ब्याज निकालना है या 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष का इजी रहेगा, तो 3 वर्ष का ब्याज इक्वल 2 वर्ष का 800, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए 800 बटा 2 गुणा 3, 2 से 1 हट गए 400, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज आ गया 1200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये आ गया और 3 वर्ष का मिश्रधन 4800 रुपये दे रखा है, तो अपना मूलधन आ जाएगा। मूलधन इक्वल टू 4800 माइनस 1200। इसमें दोस्तों ध्यान रखना कि यदि अपन 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो 3 वर्ष के मिश्रधन में से ही लेस करेंगे, और यदि अपन 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो अपन 5 वर्ष के मिश्रधन में से ही लेस करेंगे, तभी मूलधन आएगा। चलो तो आओ लेस करते हैं। 2 0 2 0, 8 में से 2 गए 6 और 3, यानी कि अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन आ गया 3600 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में के बाद 720 रुपये हो जाते हैं तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, इसमें बोल रहा है 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? इसमें से थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है और एज इट इज पिछला वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाते हैं। अगली लाइन बोले 5 और अधिक, यानी कि 2 वर्ष तो पहले थे और 5 वर्ष और, यानी कि 5 और 2 7, यानी कि 2 + 5, ये 7 साल का बोल रहा है। 7 साल का मिश्रधन दे रखा है 1020, तो 7 वर्ष और ये 2 वर्ष, तो इसमें से 7 में से 2 गए तो 5, यानी कि 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 20 में से 20 और ये 300 रुपये। 300 रुपये 5 वर्ष का ब्याज आ गया। तो 5 वर्ष का ब्याज आ गया। अपने बोला था या तो 7 वर्ष का ब्याज निकालो या फिर 2 वर्ष का निकालो। बेटर रहेगा कि छोटी संख्या का निकाल ले, 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष का 300, तो 2 वर्ष का ब्याज 300 बटा 5 गुणा 2, 5 6 का 30, 6 दूनी 12, यानी कि 120 रुपये 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अपने पास 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपये आ गया और 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 720, तो मूलधन ज्ञात करते हैं अपन। मूलधन होता है मिश्रधन में से ब्याज को घटा दिया जाता है, मूलधन प्राप्त हो जाता है। मिश्रधन है 720 2 वर्ष का और ब्याज है 120 रुपये 2 वर्ष का, 600 रुपये ये अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। पहले वाला क्वेश्चन है दैट इज पहले मिश्रधन दिया हुआ था, ये 1480 2 वर्ष का और ये 4 वर्ष का 1760 मिश्रधन दिया हुआ है। पहले मूलधन पूछ रहा था प्रिंसिपल और अब दर पूछ रहे हैं, तो पहले इसमें मूलधन भी याद कर लेते हैं और दर भी, दोनों एक साथ कर लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 1480 रुपये और 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 1760 रुपये। सबसे शॉर्ट और सबसे इजी तरीका है ये। आओ 4 में से 2 गए तो 2 वर्ष, 2 ईयर का ब्याज हो गया ये 0 में से 0 और 6 में से 8 गए तो 2 और 6 2 8, 6 में से 4 गए तो 2, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 280 रुपये आ गया। तो सेम इसमें से निकालने की जरूरत ही नहीं, 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है और 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि मूलधन। मूलधन यानी कि 2 वर्ष का मिश्रधन है 1480 रुपये और 2 वर्ष का ब्याज है 280 रुपये, तो अपना आ गया ये 1200 रुपये। 1200 रुपये अपनी मूलधन आ गया, मूलधन भी हो गया और अब दर पूछ रहे हैं, तो आओ दर भी निकाल लेते हैं। मूलधन दे रखा है 1200 रुपये, या तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया 280 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज, दर आर फाइंड करनी है अपन को बटे 100 और 2 वर्ष का ब्याज है कितने, 2 वर्ष का ब्याज 280 रुपये। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से 1 कट गया, 14 28 140, तो आर बराबर हो गया 140 बटा 12, यानी कि 12 कम 12 बच गए 2, 2 0 20, 12 कम 12, फिर बच गए 8 बटा 12, फिर आगे कट रहा है तो काट दो, नहीं आंसर आ गया। कट रहा है 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 11 सही 2 बटा 3, अपना ये आंसर आ गया, यानी कि दर भी आ गई और अपना प्रिंसिपल मूलधन भी आ गया इस क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप नंबर 4। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका है, जो 2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे इसका। 2 सेकंड के इसको देखते ही आंसर आ जाते हैं, वैसे सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में आंसर है इसके छिपे हुए हैं। चलो आओ देखते हैं इसको। ये बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, इसकी बेसिक सी ट्रिक है जो अपने एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लाभदायक होगी। ट्रिक है 100 इंटू एन, जहाँ पर एन ये एन होता है, ये संख्या दी हुई होती है 4/9 25/16, ये हमेशा संख्या दी हुई होगी, यह हमेशा वर्गमूल के रूप में दी हुई होगी। इसका हमेशा कुछ न कुछ वर्गमूल हमेशा होगा, ऐसी संख्या मिलेगी। जहाँ पर एन ये हो गई, ये संख्या होती है एन। चलो 100 एन अपने 4/9 दे रखा है, 4/9, चार 100/9 हो गया, या फिर 100 को बाहर निकाल लो 10, 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि 20/3। 20/3 को बोलते हैं 6 2/3 भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ऐसे प्रश्नों में याद रखने कोई ज़रूरी नहीं है, प्रश्न में ही आंसर है। 4/9 क्या होता है 2/3, 2/3 को 10 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा
2/3 गुणा 10 यानी 20/3, 6/2/3, 20/3 हुआ 6/2/3, 50/3 हुआ 16/2/3। ऐसे भिन्न कुछ भिन्न है जिन्हें हम रटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन। इसमें भी देखते हैं आंसर है 1/4। वैसे अपन बेसिक से अपनी जो ट्रिक है उस ट्रिक से ही आंसर लाते हैं, लेकिन इसमें देखते ही आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। ट्रिक है अपने की 100 × n। कहीं पर आपको ये ट्रिक 100 बाहर निकालने के बाद 10√n भी मिल सकती है। तो 100 × n, n अपन ने बताएगा कि जो डिजिट दी हुई होती है ये n का मान होता है। ये ट्रिक तभी लगानी है जब दर और वर्षों की संख्या यानी कि दर और समय बराबर हो, तभी ये ट्रिक अपने लगेगी। 1/4n बराबर ये हो गए 10/4 का हो गया 2, 4 बार आए तो 2 हो गए, 100 बार आए तो 10 हो गए, यानी कि 5% अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का बेसिक से अपन सॉल्यूशन करते हैं। चलो, ये बोल रहा है कि धनराशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है। साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है। मूलधन का मतलब होता है गुणा, मूलधन का 1/4 है, ये दे रखा है इसने। और वर्षों की संख्या और प्रतिशत की दर बराबर मान रखी है। माना कि वर्षों की संख्या और प्रतिशत की दर x है, समय भी x लेना है और दर भी x लेनी है। इसमें साधारण ब्याज ये मूलधन होता है ना, ये हमेशा ये गुणा की निचली संख्या तो ये होती है, ये निचली संख्या तो हमेशा मूलधन होता है। पक्षांतरण करेंगे तब यही आएगा। अपन डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं और ये साधारण ब्याज ये होता है। इसका मान ये निचली संख्या और इसका मान ये ऊपरली संख्या होती है। तो साधारण ब्याज 1 हो गया, मूलधन 4 हो गया। तो और दर और समय x माना है। साधारण वो उसी फॉर्मूले से SI बराबर PRT से, SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1, मूलधन दे रखा है 4, दर अपन ने मानी है x और समय भी अपन ने x माना है बटे 100। x² बराबर ये बटे 100 ऊपर गया तो गुणा में हो गया 100, और ये गुणा की संख्या नीचे आई तो भाग में हो गई 4, यानी कि हो गया 25 चौक 100। यदि इसे ऊपर काट लेते 4 से 25 चौक 100, तो x² बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया √25, √25 बराबर 5। अब दर भी 5% है और समय भी 5 वर्ष है, क्योंकि दर और समय बराबर दे रखा है। दर पूछे तो 5% हो जाएगा और समय पूछे तो 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगर दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि पिछले वाला ही क्वेश्चन है सेम, दर और समय बराबर दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि बताओ कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 गुना हो जाता है। तो इसका वही पिछले वाली ट्रिक है, बेसिक से अपन ने समझ लिया और ट्रिक से अपन क्वेश्चन में ही, वैसे तो क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है वही 100 × n, जहाँ पर n अपन ने बता रखा है 9/25 है, n का मान 9/25, तो 9/25, 25 से काटा 25 चौक 100, तो ये हो गया √9 चौक 36, 36 6, यानी कि ये अपने हो गए कितने प्रतिशत से। अब ये दर भी आ गई और समय पूछे तो 6 वर्ष हो गए। समय और दर बराबर है तो समय पूछे समय हो जाएगा, दर पूछे तो दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, ये बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर व समय बराबर हो। वही पिछले वाला क्वेश्चन है, दर और समय बराबर दे रखे हैं,
चाहे दर पूछे या समय पूछे, क्यों दर और समय बराबर है, दोनों का मान सेम आएगा। तो वही बेसिक अपन ने पिछले क्वेश्चन में समझ लिया। आओ ट्रिक से इसका आंसर सेकंडों में निकालते हैं। वही ट्रिक है 100 इंटू एन, अंडर रूट 100 इंटू एन। एन का मान वही 25/16, 25/16 ये हो गया। 100 का 10 बार आ गया और 25 का 5 आ गया, 16 का 4 आ गया। ये 2 से कट गया 2 और ये 2 पंजो 10, यानी कि 25/2, 25/2 होता है 12.5%। 12.5% ये दर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, 3/5 हो जाता है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इस प्रश्न पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इससे पहले वाला थोड़ा सा अपन ने तरीका किया हुआ है। इस ऐसा का ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 5 वर्ष, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज ये बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का मतलब है गुणा 3/5 हो जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने बताया इसका मान तो ये होता है और इसका मान ये होता है, यानी कि ब्याज होता है 3 और मूलधन है 5। तो टाइम दे रखा है 5 वर्ष, दर पूछ रहा है तो वो ऐसा ही बराबर PRT/100 उसी सूत्र से निकाल लेते हैं। ब्याज दे रखा है 3, मूलधन है 5, दर पूछ रहा है R, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष बटे 100, 5 दूनी 10, 520, दर R बराबर 4 तिया 12, ये 12% अपना इसका आंसर आ गया। सेम पिछले वाले क्वेश्चन में से थोड़ा सा लगा, बेसिक पढ़ा था अपने पिछले वाले क्वेश्चन का, उसी का एज इट इज है, बस बेसिक से सेम आंसर आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 19, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपये हो तो राशि क्या होगी। इसमें बस अंतर दे रखा है, यदि अपन को अंतर दे रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना पुराना वाला कुछ फॉर्मूला है SI वाला, SI बराबर होता है PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसी सूत्र से अपना आंसर आ जाएगा। अंतर दे रखा है तो अंतर लिख दो, 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना है 150। प्रिंसिपल पूछा है, रेट 6% दे रखे है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यदि अंतर देगा तो या तो दर में अंतर देगा या फिर समय में अंतर देगा। इसमें दर सेम दी हुई है, समय में अंतर दी हुई है 3 और 4 वर्ष, तो 3 और 4 वर्ष में अंतर कितने का है 1 वर्ष, यानी कि लिख के देते 4 - 3 बटा 100। क्योंकि यहाँ पर अंतर है तो यहाँ पर भी 150 अंतर है। ये 150 अंतर किस वजह से आया है, ये 3 वर्ष और 4 वर्ष के अंतर की वजह से 150 रुपये का अंतर आया है यहाँ पर। तो 150 बराबर P प्रिंसिपल गुणा 6 गुणा 4 में 3 गए तो 1/100। ये 3 से कट गए, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, फिर 2 से कट गया 25, तो P बराबर आ गया अपना 25 और ये 100 पर गए तो 2500। ये अपना राशि पूछ रहे जो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है तो वह राशि क्या होगी। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। इसमें बोल रहे दर R बराबर दे रखे 5%, टाइम दे रखे 4 वर्ष, T बराबर 4।
अब बोल रहा है कि मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 है। तो माना मूलधन, अपन मान लेते हैं मूलधन बराबर x और ब्याज, साधारण ब्याज बराबर y मान लेते हैं। इन दोनों का अंतर है, बोल रहा है x, मूलधन और ब्याज का अंतर x माइनस वाई बराबर 840। अपन ने x माना, x की वैल्यू काट लेते हैं 840, ये इधर को गया तो y प्लस में हो गया। x अपन ने माना था मूलधन, तो मूलधन आ गया अपने 840 प्लस y, और ब्याज y दे ही रखे। उसी सूत्र से SI बराबर PRT बटे 100 से उसी से करते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट अपन ने माना है y बराबर मूलधन x माना है, तो x की वैल्यू क्या है 840 प्लस y, 840 प्लस y, दर दे रखी है 5% और समय दे रखा है 4 ईयर बटा 100। ये 5 से 5 चौक 20, 20 पंजो 100, 5 चौक 20, 20 पंजो 100 कट गए। इधर को होगा ये 5 ऊपर जाएगा तो y से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5y हो गया। इधर को है 840 प्लस y, y इधर से y की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5y में से y गए तो चलो लिख ही देते हैं, 5y माइनस y बराबर 840। 5y माइनस से y गया तो 4y बच गए, 4y बराबर 840। y बराबर हो गया 840 बटे 4, 4 से काट दिया, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0, यानी कि 210। ये अपना क्या आ गया, y आ गया। तो y माना था अपन ने ब्याज, और पूछ रहा है राशि, तो अपने पास ब्याज आ गया और राशि x माना है अपन ने। तो x का मान क्या है 840 प्लस y, तो इसमें y की जगह ये 210 वैल्यू पुट अप कर देंगे, ऊपर लिख देते चलो आओ। तो x यानी कि राशि मूलधन माना था अपन ने x, तो x बराबर 840 प्लस y, तो 840 प्लस y का मान कितना है, ये 840, ये अपन ने मूलधन माना था x, तो x का मान 840 प्लस y, तो y बराबर है 210 अपन ने निकाला है। तो 840 प्लस 200, 800 200 1000 1050, 1050 अपने ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया। ये अपना आंसर आ गया।